नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती टेलीकॉम के बारे में। दोस्तों, भारती टेलीकॉम का नाम आपने सुना होगा, नहीं तो भारती एयरटेल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो आइए इसी कंपनी के बारे में जानते हैं कि आजकल ये सुर्खियों में क्यों है। दरअसल ये जो भारती टेलीकॉम है, ये अगले हफ्ते 2025 का सबसे बड़ा बॉन्ड इशू जो है वो लॉन्च करने जा रही है, जिसकी टोटल वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बॉन्ड इशू क्या है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा और मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारती टेलीकॉम जो है भारती एयरटेल की होल्डिंग कंपनी है। अगले हफ्ते 15,000 करोड़ रुपए बॉन्ड बेचकर जुटाने वाली है, जिनकी मियाद 2 साल और 3 साल 2 महीने की होगी। इन बॉन्ड्स पर कंपनी 7.35% और 7.45% सालाना ब्याज दर देगी, यानी कि इतना कूपन रेट जो है वो ऑफर करेगी। पिछले साल नवंबर 2024 में कंपनी ने 11,150 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बेचे थे, लेकिन इस बार का इशू उससे भी बड़ा होने वाला है, यानी 2025 का सबसे बड़ा बॉन्ड इशू अब तक का। दिलचस्प बात यह है कि इसमें ये जो फंड रेजिंग है कंपनी के लिए पिछले 4 सालों में सबसे सस्ता होगा। इसके 2 मुख्य कारण हैं। दरअसल आरबीआई ने 2025 में पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% की कटौती की, और दूसरा क्रिसिल रेटिंग ने भारती टेलीकॉम के बॉन्ड्स को AAA की रेटिंग दी है, जो कि सबसे हाई ग्रेड की रेटिंग मानी जाती है। इन दोनों वजहों से कंपनी को कम ब्याज दर पर पैसा जुटाने में आसानी होगी। दोस्तों, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह से एग्रीमेंट होता है, यानी कि कोई कंपनी अगर आम आदमी से पैसा लेना चाहे लोन पे, तो वो आपको बॉन्ड इशू करके आपसे पैसा ले सकती है। यानी कि कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, आप उस बॉन्ड को बाय करोगे तो उस पे एक फ़िक्स रिटर्न मिलेगा और उसकी कुछ सालों की मैच्योरिटी होगी। तो ऐसे बॉन्ड्स जो है वो काम करता है। अब सवाल उठता ये है कि इन बॉन्ड्स को कौन खरीदेगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स इस इशू के सबसे बड़े खरीदार होंगे। इसके अलावा कुछ फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक भी इसमें दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे हैं। हालांकि कंपनी ने अब तक मीडिया को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से खबर ये चीज़ें की आ रही है। जानकारी के मुताबिक जुटाई गई रकम का एक बड़ा हिस्सा रीफाइनेंसिंग यानी पुराने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कुछ फंड्स को कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स में लगाएगी, यानी नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। कंपनी के लगभग 9,750 करोड़ के बॉन्ड्स नवंबर दिसंबर में मैच्योर होने वाले हैं, जबकि 16,150 करोड़ के बॉन्ड्स 2027 से 34 के बीच में मैच्योर होंगे। तो दोस्तों, भारती टेलीकॉम का ये कदम भारत के बॉन्ड मार्केट में नई जान डाल सकता है। AAA रेटिंग और घटे ब्याज दरों की वजह से ये फंड रेजिंग काफ़ी सफल होने की उम्मीद है। अगर ये इशू सफल होता है तो ये 2025 का अब तक का सबसे बड़ा बॉन्ड इशू जो है वो बॉन्ड डील साबित होगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।